खबर बधाई से, जहां पे आपको बता दें कि आसफपुर में आलू भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर बाइक सवार की हुई मौत। पुलिस ने चालक को लिया हिरासत में। आसफपुर में रविवार को 2 बजे करीब एक दर्दनाक सड़क हादसे में आलू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसफपुर से शाहबाद मार्ग पर अली नदी के पुल के पास ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। आलू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के बाइक सवार को विनोद 45 वर्षीय बताई जा रहे हैं। वही नेपाल निवासी गांव फैजुल्लापुर थाना कुड़ा फतेहगढ़ और कुचल दिया है, जिसमें से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे आसफपुर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बहराइच से, जहां पर जिले में पुलिस ने चोरी और लूट की कई घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। कि पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि पिछले 10 दिनों में कोतवाली नगर और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की कई घटनाएं हुई हैं। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से उत्सव फुर्फ चुन्नी और रिजवान नामक के 2 आरोपियों को रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किया। उत्सव के इस गिरोह में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिस पर पहले से 6 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने इनके पास से चोरी की 4 बाइकें और एक महिला से छीना हुआ गया पर्स और 13,300 नकद और कुछ कॉस्मेटिक सामान बरामद किया है। सफलता पर कप्तान द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। पुलिस अब इनके अनेक के साथियों को भी तलाश में जुटी हुई है। बरामद हुई हैं, क्या मामला था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 7 से 10 दिनों में कुछ चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें कि कोतवाली नगर में 5 घटना हुई थी। 4 बाइक चोरी जो हुई थी वो बरामद हुई है। एक 10 तारीख को झिंगा घाट में घटना हुई थी, जिसके महिला से उसका पर्स छीन लिया गया था, तो पर्स बरामद हुई है और उस पर्स में के साथ कुछ 1330 रुपये और कुछ उसके सामान बरामद हुए हैं। इसी जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो 2 अभियुक्त हैं, एक उत्सव पुत्र मनशाराम, जिसका नाम चुन्नी भी है, जो वसीरगंज का रहने वाला है। दूसरा रिजवान है, जो कि वसीरगंज का रहने वाला है। इन्हीं लोगों ने जो झिंगा घाट की घटना में बाइक यूज़ की थी, उसी बाइक से थाना घेरी घाट में महिला के कानों से एक बाला छीना हुआ था। तो ये जब घटनाएं हो रही थी, उसके क्रम में कप्तान महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें कि ह्यूमन सर्विलांस, सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हुए इसका सफल अनावरण किया गया है। और आज दिनांक 15 को ये सुबह में 4 बजे रामलीला मैदान तिराहा मोड़ से ये लोग पकड़े गए हैं, उसी बाइक के साथ जो बाइक खैरी घाट की घटना में प्रयोग की गई थी। इस टीम में थाना प्रभारी प्रदीप के कुशल निर्देशन में मैं भी इसके पर्यवेक्षण में था, और जो कोर टीम में लोग थे वो संजय गौतम उप निरीक्षक वजीरगंज के चौकी इंचार्ज, अमित प्रताप सिंह थाना चौकी घंटाघर के चौकी इंचार्ज, राकेश कुमार सिंह उप निरीक्षक, एसआई रविशंकर, एसआई धीरेन्द्र अस्पताल चौकी के इंचार्ज, हेड कांस्टेबल श्रीनाथ शुक्ला, अनिल कुमार यादव हेड कांस्टेबल, अकरम अंसारी कांस्टेबल, अतुल कुमार पांडे कांस्टेबल और शाहरुख खान कांस्टेबल है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो अभियुक्त उत्सव उर्फ चुन्नी है, वो इसका मास्टरमाइंड है। उसके ऊपर 6 मुकदमे विभिन्न थाना में पहले से रजिस्टर्ड है। क्या बरामदगी हुई है? बरामदगी जो हुई है वो 4 बाइकें बरामद हुई हैं और एक ब्राउन रंग का लेडीज पर्स बरामद हुआ है, उसमें से कुछ कॉस्मेटिक के सामान है और 1330 रुपये बरामद। इतनी लूट की घटना और बाइक चोरी की घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम के लिए क्या निश्चित तौर से ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी टीम की और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। उसके लिए हमने प्रपोजल भेजा हुआ है, अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। जैसे ही आता है हम लोग आप लोग को बताएंगे।
खबर बहराइच से, जहां पे जिले के कैसरगंज थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी के आभूषण और नकद रुपए बरामद हुए। क्षेत्राधिकारी कैसरगंज ने बताया कि थानाध्यक्ष राजेश शुक्ला और चौकी प्रभारी हरनी ब्रजेश कुमार की टीम ने फारूक खान को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से 7 थान सोने और चांदी के गहने और 7,200 रुपए नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसे 22 फरवरी को ग्राम सलाहपुर के मुश्ताक के घर से चोरी की थी और वह इस गहने को बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। सर, थाना कैसरगंज में जो गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है? आज दिनांक 15 मार्च 2026 की भोर में थाना अध्यक्ष कैसरगंज राजेश शुक्ला के नेतृत्व में चौकी प्रभारी हरनी ब्रजेश कुमार और उनकी टीम द्वारा एक संदिग्ध को गश्त के दौरान पकड़ा गया, जिसका नाम फारूक खां पुजिलेदार निवासी हरना अनौरा थाना कैसरगंज है, जिसके पास से 7 थान गहने, जिसमें 2 पीली धातु के 5 सफेद धातु के थे तथा 7200 रुपया बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि दिनांक 22 फरवरी 2026 को ग्राम सलाहपुर में मुश्ताक के घर पर हुई चोरी में वो शामिल था और उसी से संबंधित माल और पैसा है जिसको बेचने के लिए ले जा रहा था कि आज पकड़ा गया है। उसकी गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पूर्व में थाना कैसरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 58/26 धारा 305 331-4 भारतीय न्याय संख्या पंजीकृत था, जिसमें उसकी गिरफ्तारी कर न्यायालय भेजा जा रहा है तथा अन्य विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे थाना हरदत्त नगर गन्नट पुलिस से एसओजी की और सर्विलांस टीम के संयुक्त कार्रवाई में लूट और हत्या की सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1 जोड़ी पायल और 2 जोड़ी बचिया और 1150 रुपए नकद और 1 तमंचा, 315 बोरी, 1 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बीती 15-16 फरवरी की रात की भोजपुरवा गांव में लूट के दौरान बदमाशों ने निमराज पाठक की चाकू मार कर हत्या कर दी थी और घर में जेवरात और नकदी लूट ली थी। मामले की पुलिस मुठभेड़ के बाद गनू लोनिया और राजू श्रीवास्तव और ओम प्रकाश वर्मा बहराइच को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी दौलत अली फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे होली मिलन समारोह के जरिए विधायक राम फोरन पांडे ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर त्योहार की शुभकामनाएं दी और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनपद श्रावस्ती के जमनुहा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत ददौरा के मजारलालपुरवा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों में आपत्तियां भेंट कर उन्हें होली पर्व की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों के स्नेह और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही मौजूद ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनसेवा के प्रति उनका संकल्प हमेशा दृढ़ है और क्षेत्र के विकास तथा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे।
खबर सीतापुर से, जहां पे यात्रियों से भरी हुई रोडवेज बस अनियंत्रित होकर ट्रक से जाकर टकराई। हादसे में रोडवेज बस में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। घायलों में उपचार के लिए अस्पताल कराया जा रहा है भर्ती। सीतापुर रोड पे बस स्टैंड के सवारियों को लेकर लखीमपुर जा रही थी। ये बस सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाँ भेजिए। खबर चंदौली से, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय पर मनाई गई काशीराम जयंती। जी हां, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना। काशीराम को भारत रत्न देने की उठाई गई मांग। मायावती गेस्ट हाउस कांड का किया जिक्र, कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर हुआ था ये बड़ा कांड। एसआई परीक्षा में अब्दकी पंडित शब्द को लेकर सरकार पर भी तंज कसा गया। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर भी उठाए सवाल। नाले से गैस निकलने वाले वक्तव्य पर प्रधानमंत्री पर कसा तंज। अयोध्या राम मंदिर मामले में बोले भाजपा नेताओं की चलाई थी गोली। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार के अपराधी के खिलाफ जाने की बात भी कही है। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज मैं माननीय कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम लोगों के नेता चंदौली के सांसद बाबू वीरेंद्र सिंह जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे थे भाई जितेंद्र जी, मंच पर हमारे तमाम साथी बहन, कई बहनें यहाँ बैठी हैं, सुषमा यादव जी और जिला अध्यक्ष जी, बड़ा ही शानदार आपने कार्यक्रम कराया। समय का अभाव है इसलिए मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। चतुर भाई सबको दिवस के रूप में बहुजन दिवस मना रहे हैं, तो आज संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग कभी सुनते थे कि बम्बई में उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को मारा जाता है, भड़काया जाता है, उनको तनख्वाह तक नहीं दिया जाता है। राजभर जी इस जयंती समारोह के मुख्य अतिथि और चंदौली जनपद के लोकप्रिय, जनप्रिय और सहजता से सबके साथ कम से कम समता का व्यवहार करने वाले हमारे बड़े भाई सांसद वीरेंद्र सिंह जी, भाई सतीश भाई चंद्रशेखर जी, रामचंद्र, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मनाया है। और जब आजादी के बाद जो दलित तबका था, जिसकी कोई राजनीतिक पिशाच नहीं थी, जो सिर्फ एक संख्या थी, उस राजनीतिक पिशाच को जगाने का अगर दलितों में उनके अस्मिता को, उनके स्वसम्मान को, उनके मानव होने के अभिमान को अगर किसी ने जगाया तो उस शख्स और शख्सियत का नाम माननीय कांसी राम साहब है। और मैं उनके चरण खबर औरैया से, जहां पे आपको बता दें कि औरैया में आजाद समाज पार्टी ने काशीराम की 6वें और स्थापना दिवस मनाया जा। आजाद समाज पार्टी की काशीराम के 6वें स्थापना दिवस और मां साहब काशीराम जी की जयंती बहुत ही अच्छे से मनाई गई और पार्टी की स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिनके मुख्य अतिथि मां गंगाराम पाल जी के कानपुर मंडल प्रभारी उपस्थित रहे और जिलाध्यक्ष राजन गौतम, जिला प्रभारी अनिल बौद्ध, जिला प्रभारी और इस्तियाक, जिला उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह और जिला उपाध्यक्ष शफीक फारूकी, जिला उपाध्यक्ष सचिन पाल और जिला उपाध्यक्ष अर्पित आजाद और साथ में जिला उपाध्यक्ष संजय कठेरिया, जिला महासचिव आलोक कुमार, जिला संगठन मंत्री डॉक्टर मुनेन्द्र दिवंकर और संगठन मंत्री सतीश चंद्र, जिला संगठन मंत्री अरविंद कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र गौतम, विधानसभा अध्यक्ष आमोद गौतम और पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथ में मौजूद रहे।
खबर बदायूं से, जहां पर जनपद बदायूं के एक गांव में नरकीय जीवन जीने के मजबूर है ग्रामीण। जी हां, गांव का प्रधान सरकार ने दाव को दिखा रहा है ठेंगा। वही ग्रामीणों में प्रधान के खिलाफ आक्रोश व्याप्त दिखा और एक विशेष समुदाय के प्रधान में हिंदू समुदाय में नहीं कराया गया 5 वर्ष से कोई भी कार्य। 5 वर्ष के कार्यकाल में अपने समुदाय के लोगों को दिया भरपूर विकास। कीचड़ और गंदे पानी में निकलने को ग्रामीण हुए मजबूर। गाँव की महिलाएं और पुरुषों ने इकट्ठा होकर प्रधान को खिलाफ बता की खोला मोर्चा और मूसा झाग थाना क्षेत्र गाँव मचलई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मचलई गांव का प्रधान मोहम्मद तारिक विशेष समुदाय की करता है प्रधानी। नाम है तुम्हारा? अच्छा, ये क्या मामला है जो यहाँ पे कीचड़ है इकट्ठी और प्रधान काम नहीं करा रहे हैं? मामला का प्रधान कराइए ना रहे हैं, जहाँ कहूँ खींचना है तहाँ सिगरे कराए रहे हैं। हिंदू ने मना कराए रहे हैं यहाँ पे। मैं रोट हुआ लिखत तो बैठे तो यहाँ दिन रात बालक पटकन खाता अपन 24 घंटा हमारे तो दिन भरे को लिखा तो पूरा दिन गोबर कूड़ो नींद सब। प्रधान से कहा था रोड डलाने? कहीं प्रधान ना सुनते ही नहीं ना। प्रधान तो जाके मुंह पे जाके से बाकी मुंह पे बाकी से ऐसे करता है। क्या नाम है तुम्हारा? रामलाली। अच्छा, ये क्या मामला है जो यहाँ कीचड़ भरी हुई है? कीचड़ का है, हमारी पद्दल दीवार कई दाव गिर चुकी है या पानी ने में भरी है। ये करने को परेशानी है, बाली बच्चा को सब भीतर भरो जा तो पानी सुनता ही ना है। प्रधान कौन है? प्रधान जो है का नाम मोहम्मद तारिक। अच्छा, हाँ। तो 5 साल में कोई काम कराया है? कोई ना कराता है। अच्छा, तो अभी शिकायत करी थी उनसे कि बनवाने की? कई बार नहीं बनाया उनने, यार डालेंगे कल डालेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप शर्मा। अच्छा, ये क्या मामला है जो मचलई में जो कीचड़ भरी हुई है? कीचड़ कहने का मतलब प्रधान सुनते ही नहीं है और कई बार कह चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अब बच्चे निकलते हैं, सभी लोग परेशान होते हैं, माता बहनें निकलती हैं, उन्हें दिक्कतें होती हैं। और ये अब नवदुर्गा शुरू हो रहे हैं, पूजा मंदिर पास में है, निकलेंगे इधर जाए तब भी दिक्कत हो जाए। दिक्कत प्रधान से कहो तो मतलब हाँ अभी करवा रहा हूँ अभी करवा रहा हूँ, कोई काम ही नहीं करवा रहे हैं यहाँ। अच्छा, ये क्या मामला है जो यहाँ कीचड़ भरी हुई है, लोग परेशान हो? मामला क्या है, ये प्रधान को सुन नहीं रहे हैं। 5 साल से कोई नहीं काम करा रहे हैं यहाँ पर और बड़ी दिक्कत हो रही निकलने में भी कीचड़ है। और जहाँ पर काम जरूरत है वहाँ काम करा रहे हैं अपने, इधर कोई काम नहीं करा रहे हैं हमारी तरफ। प्रधान से बोला क्या? प्रधान से कई बार बोला है, कह देते हैं यहाँ कराएंगे। कौन से गांव का मामला है? ये मछली गांव का मामला है। अच्छा, पक्षपात वाली बात कर रहे हैं। खबर नैनीताल से, जहां पे फुलदेई, क्षमादेई और जतुकदेला उत्सुक सही अब त्योहारों में नहीं है रौनक। बच्चों को नहीं आ रही है टोले और गिनचुन बच्चों आ रहे हैं दिल्ली पूजन को। अब बता दें कि जिस तरह से नैनीताल सरोवर नगरी समेत पूरे उत्तराखंड में चैत्र महीने में उत्तराखंड फूल संक्रांति का और फुलदेई के नाम से पर्व मनाया जाता है। यहाँ बता दें कि अब यह पर्व धीरे धीरे कम होने कगार में आ गया, जबकि आज से अगर कुछ वर्षों की बात करें तो फुलदेई पर्व का अपना एक विशेष महत्व रहता था और छोटे छोटे बच्चों हाथों में थाली लिए गीत गाते हुए फुलदेई, क्षमादेई, जतुक देला उतुक सही गाकर फूल और चावल को देली में डालते हुए आज 1-2 पोटली के अलावा कोई भी बच्चों की टोली नहीं दिखाई दी। समूचे उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से फूलदेई मनाया जा रहा था। उत्तराखंड की धरती पर अलग अलग ऋतुओं के अनुसार पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। ये पर्व एक और हमारी संस्कृति को उजागर करते हुए दूसरी ओर प्रकृति के प्रति पहाड़ के लोगों के सम्मान और प्यार को भी दर्शाते हैं और उसके अलावा पहाड़ की परंपराओं को कायम रखने के लिए भी ये पर्व त्योहार खास है। फूलदेई का सीधा संबंध है प्रकृति से। कई मायने में चारों ओर छाई हरियाली और नाना प्रकार के खिले फूल प्रकृति के युवाओं में 4 चांद लगाते। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बताते हैं कि चैत्र महीने से नव वर्ष शुरू होता है। इस नव वर्ष के स्वागत के लिए बसंत के आगमन से ही पूरा पहाड़ की बुरांस की लालिमा और गांव आडू खुबानी के गुलाबी सफेद रंग से भर जाता है। खेतों में सरसों खिल जाते हैं तो पहाड़ों में फूल भी आने लगते हैं। इस दिन छोटे बच्चे सुबह ही उठकर जंगलों की ओर चल देते हैं और वहां से प्योली और राज बाजगी आदि जंगली फूलों के अलावा आडू खुबानी पुलम के फूलों को चुन कर लाते हैं और एक थाली और इंगाल में
टोकरी भर चावल भरे और हरे पत्ते, नारियल और इन फूलों को सजा कर हर घर घर देहरी पर लोकगीतों को गाते हुए जाते हैं और देहरी का पूजन भी करते हैं। आस पड़ोस के घरों में जाकर उनकी दहलीज पर फूल चढ़ाते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। लोक पर्व फूलदेई विशेष पर्व पर डीएसपी कॉलेज के प्रोफेसर ललित तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड का फूलदेई लोक पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बच्चों की पर्यावरणीय सीख और सामूहिक खुशी तथा नव जीवन का स्वागत के साथ पर्यावरण के प्राकृतिक के संरक्षण के प्रति हमें सचेत करना। फूलदेई क्षमा देई देवी द्वार भर भाराकर और ये देली सो बारंबार फूलदेई क्षमा देई जातुके देला उत्को सही फुल संग्रामीण संक्रांति चैत्र मास की प्रथम तिथि को यह लोक पर्व आयोजित किया जाता है, जो कि नई फसल के आगमन तथा बसंत उत्सव का आगमन है। बच्चे बुरांश और प्योली जैसे फूल घरों की देली पर रखकर सुख समृद्धि का कामना करते हैं। यह पर्व संस्कृति और प्रकृति के प्रेम को दर्शाता है तथा घर की देहली को पूजन का अर्थ ही खुशियों का ऊर्जा के घर में आगमन की कामना है। बच्चे सुबह सुबह घर जाकर फूलदेई क्षमा देई गीत गाते हैं और देहली पर फूल और चावल चढ़ाते हैं। तब बच्चों को चावल, गुड़, नारियल और दक्षिणा पैसे अवगत देकर जो ऋतु परिवर्तन प्रकृति के प्रति सम्मान और खुशी का उत्सव दर्शाता है। ये पर्व बच्चों द्वारा मनाए जाने के कारण इसे लोग बाल पर्व भी कहते हैं। फूलदेई के अवसर पर एक विशेष पीले फूल का प्रयोग किया जाता है जिसे प्याली का फूल कहते हैं और लोक पर्व का हवाला देते हुए स्याही बनाने का परंपरा है। स्याही भीगे चावल को पीस दही डाल कर घी में बनाई जाती है और ये लोक पर्व जीवन में उत्साह के साथ प्रकृति के प्रति ध्यानबद्ध के साथ प्रकृति संरक्षण और सामूहिक मंगल कामनाओं के बोध करता है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध प्योली का वनस्पति नाम की निर्मणिया सड़िका पियोली में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के बसंत ऋतु से पहले खिलने वाला ये सुंदर फूल जो स्थानीय होता है। पर्व है जो प्रकृति के जो हमारा स्नेह है, प्रकृति का स्नेह हमारे साथ और मानव का स्नेह प्रकृति के साथ बनाए रखने में बहुत उनके जो अभिष्ट संबंध है उसको प्रदर्शन करने का काम करता है। और इसको लोक पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और भावनाएं जुड़ने के साथ साथ ये बच्चों के द्वारा विशेष रूप से त्यौहार मनाया जाता है, तो इसलिए इसको लोक पर्व के नाम से और कहूंगा कि बाल लोक पर्व के रूप से भी जाना जाता है। और फूलदेई पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है और उसकी अलग अलग मान्यताएं हैं और यहीं से भिटौली जो भाई बहन और मायके की याद दिलाता है वो भी एक माह का जो पर्व चलता है वो भी यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। साथ ही हमारा जो बसंत के आगमन का जो त्योहार है वो इसके माध्यम से दिखाई देता है, फूलदेई के माध्यम से दिखाई देता है, जिसमें प्योली और बुरांस के फूल और साथ ही जो चावल और गुड़ का बड़ा महत्व बताया गया है। और साथ ही इसमें शाही बनाई जाती है जो चावल को भिगाकर पीसकर दही के साथ उसको फिर घी में पकाते हैं, हलवा की तरह बनाते हैं या हलवा खिलाने की परंपरा भी है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमको मौसम के जो परिवर्तन के साथ साथ हमको जो मौसम का जो ज्ञान देने का काम करता है वो फूलदेई है और जिसमें देली का पूजन किया जाता है, जहां से घर के अंदर के जाने का रास्ता होता है और वो रास्ता हम सबको ये बताता है कि घर आने पर खुशियां मिले, घर आने पर ऊर्जा का भंडार मिले। यही लोक पर्व की कामना है। फूलदेई उत्तराखंड का लोक पर्व है। खबर जसपुर से, जहां पे इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकल के आ रही है, जहां एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जनपद उधम सिंह नगर की राजधानी देहरादून वापस जाते समय आज प्रथम बार सूबे की मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जसपुर पहुंचे। आपको बताते चले कि माननीय धामी ने खटीमा से हेलीकॉप्टर के जरिए जसपुर के लिए प्रस्थान किया तथा जसपुर पहुंचे हेलीकॉप्टर को जसपुर के नादेही शुगर मिल परिसर को लैंड कराया गया तथा उसके पश्चात वहां से माननीय धामी अपने काफिले के साथ भरी बरसात में कारों द्वारा वर्तमान जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के निवास स्थान गांव निवारा मंडी पहुंचे, जहां विधायक आदेश चौहान से पुष्प कुछ भेंट कर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने शादी समारोह के शुभ अवसर पर अगले दिन यानी आज विधायक सुपुत्र अपूर्व चौहान एडवोकेट और पत्रवधी दामिन देव और सिंह एडवोकेट दोनों नवनिवाहितों को बताते की मुलाकात कर उनके आशीर्वाद दिया और उनके सुख दंपति जीवन की कामना के लिए उसके लिए विधायक आदेश सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
और वो नव दंपति मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आज सुबह पधारे और मैं उनका और जितने भी लोगों ने आकर मेरे बच्चों का आशीर्वाद, सबको बधाई धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, बहुत विधायक, आम नागरिक, प्रधान, बीटीसी सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। और आज तो मौसम खराब था, फिर भी सीएम साहब यहाँ घर पर आए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रोग्राम था, तो उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। खबर ऋषिकेश से, जहां पर ऋषिकेश से एम्स पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में मेन रोड पर खड़ी एक मैक्स अबदक बोलेरो चोरी हो गई और पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर चोरी करने वाले खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चोरी हुए वाहन को वापस दिलाने की गुहार में लगाई गई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। वाहन चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में कैद हो गई है। 20 बीघा ऋषिकेश निवासी नरेंद्र सिंह नेगी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 14 मार्च की रात उन्होंने ड्राइवर से मैक्स बोलेरो को शिवाजी नगर के मेन रोड पर खड़ा किया और आज सुबह मौके पर जाकर देखा तो वाहन गायब दिखाई दिया। लोगों ने पूछताछ करने के बाद भी वाहन का कुछ पता नहीं चला, तो आसपास के प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखा गया, जिसमें वाहन चोरी की घटना दिखाई दी। नरेंद्र सिंह नेगी ने पुलिस से चोर को पकड़कर कानून कार्रवाई करने की, वाहन वापस दिलाने की भी मांग की है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर पुलिस चोर को पकड़ने के प्रयास में जुट गई है। वहीं इस वाहन चोरी की घटना से लेकर लोगों के मन में चोरों के बढ़ते खौफ को लेकर दहशत का दिखाई दे रहा है। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत करने की भी मांग की है। खबर भागलपुर से, जहां पे सुल्तानगंज में सिलेंडर पेमेंट लंबी कतार लगानी पड़ रही है और इसके बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और आज रविवार का दिन है और ऑफिस में ताला लगा हुआ था, इसके कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और सिलेंडर बुकिंग नंबर पर बुकिंग नहीं होने के कारण सिलेंडर नहीं दिया जा रहा। लोगों ने पूछने का क्या परेशानी हो रही, सिलेंडर मिलने पर बहुत अधिक परेशानी हो रही है, जिसके कारण लंबी लंबी कतार लगे हैं। 3 से 4 घंटे तक गैस बुकिंग का जो नंबर है उस पर बुकिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण लोगों को बहुत अधिक परेशानी, बुकिंग नहीं होने के कारण लोग गैस सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। खबर भागलपुर से है, जहां पे घरेलू गैस की किल्लत से उपभोक्ताओं में भारी परेशानी और खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर भटकने को हुए मजबूर। सुल्तानगंज में गैस की किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उपभोक्ताओं खाली सिलेंडर को लेकर सड़कों पर मारे मारे फिरे। वहीं गैस एजेंसी के सामने सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े होकर अपने नंबरों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, भूखे प्यासे। वहीं उनका कहना है कि वो लगातार गैस एजेंसी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। बताते चले कि यह तरफ इजराइल और ईरान अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर भारत में एलपीजी गैस को लेकर लोगों में समस्याएं हो रही है। बिहार के कई जिलों में गैस की दिक्कतें हो रही है। सरकार की ओर से भले ही दावा किया जा रहा हो, लेकिन सब ठीक है, लेकिन लोग परेशानी से जूझ रहे हैं।
6 बजे से खड़ा है हम लोग, 8 बजे से 7 बजे 6:30 7 बजे और आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या कर रहे हैं पता नहीं। 2 घंटा से हम लोग 1 इंच भी नहीं घसक रहे हैं, वहीं का वहीं है। क्या बोले? 2 घंटा से की जगह करे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहा। अंदर ही क्या हो रहा है, इसका OTP कैसे कर रहे हैं, OTP नहीं आ रहा है। आप किधर से खड़े हैं भैया? दूसरे को देना चाहिए ना, OTP किसी का नहीं आ रहा, तो दूसरे का आगे बढ़ाना चाहिए। 11 बजे कितना परेशानी हो रहा है? हम लोग जैसे हैं, परेशानी कितना हो रहा है? परेशानी बहुत हो रहा है। लाइन में तो खड़े हैं, परेशानी है ना। सिलेंडर जो भैया जो बोल सिलेंडर मिल नहीं देता है। क्या हुआ, सिलेंडर चोरी हुआ है? रात के जल्दी है मिलता है कि बोलो जितना देखने ले लिया चाहे बोल लिए सिलेंडर दाम के बोल के मिलता है कि 7 बजे से 11 बजने वाले बज गया। तो क्या बोल क्या रहा है एजेंसी वाले? क्या बोलेगा वो देगा तो नहीं बोल रहा है, सिर्फ नंबर से आइए। नंबर का कोई यही है, कोई 20 से आके भेज जाता है, कोई कहीं से आके भेज जाता है। नंबर का एक नियम होना चाहिए, या उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए कि नंबर से ये है इनको दिया जाएगा। नंबर का कोई लिमिट ही नहीं, जो आ रहा है उसका नंबर हो जाएगा। खबर सोनबरसा से, जहां पे बता कि मुख्य बाजार में मां केक और बेकरी का दुकान खुली हुई। बता दें कि जिस तरह से बेकरी का दुकान को लेकर सहरसा जिला के सोनबरसा राजनगर पंचायत क्षेत्र के मुख्य बाजार में मां केक और बेकरी दुकान उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। बता दें दुकान का उद्घाटन पवन कुमार यादव, दिनेश बाबा, सत्येंद्र सिंह और रुपेश कुमार यादव, राम कुमार शर्मा, राकेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार और संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर बेकरी के प्रोप्राइटर बादल कुमार ने बताया कि उनकी दुकान में हर प्रकार की केक, बेकरी आइटम और जन्मदिन से जुड़े सभी सामग्री उपलब्ध है। और उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ अवसर पर जैसे जन्मदिन, सालगिरह या अन्य कार्यक्रम के लिए यहां पे केक का ऑर्डर दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अब क्षेत्र के लोगों के लिए केक के लिए सहरसा या खगड़िया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कल खबर हो गई थी। ये बताइए, वो सुनिए, बोला तो मैंने ऐसे। खबर भागलपुर से, यहाँ पर सुल्तानगंज के नगर परिषद चौक बाजार स्टेशन जाने के रास्ते में आदर्श मध्य विद्यालय के समीप कूड़े का भरमार आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। उस पर की पालतू मवेशी को हो रहा है जमावड़ा के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस पर नगर प्रशासन को ध्यान में देना चाहिए। नगर अध्यक्ष राजकुमार गुड्डू के घर से 500 मीटर आगे की कूड़ा जमावड़ा अगल बगल दुकानदारों का कहना है कि इसके कारण बहुत परेशानी हो रही है और बहुत ज्यादा बदबू के कारण ग्राहक नहीं आते हैं। और आज से 10 से 15 दिन पहले नगर सभापति ने नगर के वीडियो के द्वारा सफाई बता की पार्किंग और कूड़ा को लेकर शिकायत भी की गई थी। उसके बाद यह स्थिति बनी हुई है। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर सुल्तानगंज स्थित इंडियन गैस गोदाम पर आज गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और किल्लत के अफवाहों के बीच लोग सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं ने शिकायत की मोबाइल से गैस बुकिंग करने पर OTP और मैसेज नहीं आ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही। साथ ही लोगों को आरोप है कि घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी भी ठीक से नहीं की जा रही, जिसके कारण उन्हें मजबूरन घंटों लाइन में लगकर गोदाम में खुद सिलेंडर ले जाना पड़ रहा है। भीड़ और हंगामे की सूचना मिलते ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
राहुल कुमार और सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गैस गोदाम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को समझाते हुए कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। गैस गोदाम के कर्मचारियों ने साफ किया कि स्टॉक पर्याप्त है और लोग सीधे गोदाम आकर भी सिलेंडर ले सकते हैं। आप बताएं कि एमओ राहुल कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दे और पैनिक बुकिंग ना करे। प्रशासन ने गैस एजेंसी के वितरण व्यवस्था को सुधार लाने के भी निर्देश दिए हैं। खबर कोटा से, जहां पे आगामी 18 मार्च को आमजन के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता उतरेंगे सड़कों पर। जी हां, कोटा में होगा जंगी प्रदर्शन। आपदा में अवसर तलाश रही डबल इंजन सरकार। गुंजल और कोटा देश की बढ़ती महंगाई, गैस की कीमतों को, शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आगामी 18 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन के साथ सड़कों पर उतरेंगे और यह घोषणा आज नारायणपुर स्थित कार्यालय पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने की है। गुंजल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में गैस की किल्लत और बढ़ती दामों और बढ़ती महंगाई और शहर में बढ़ रहे अपराधी को लेकर आमजन में गुस्सा है। गुंजल ने कहा कि देश में हर तबके के नागरिक परेशान है। उन्होंने कहा कि आपात परिस्थितियों में पूरा देश एकजुट, लेकिन एक और सरकार में बैठे जिम्मेदार आपदा के नुमाइंदे कह रहे हैं कि गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और वही दूसरी ओर गैस के लिए देश भर में लंबी लंबी कतारें और कुछ और भी बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब 5 रुपए भी सिलेंडर बढ़ा दिए जाते हैं तो भाजपा के नेता धरने प्रदर्शन पर लग जाते थे और वही भाजपा डबल इंजन सरकार के चलते एक साथ सिलेंडर 60 रुपए बढ़कर आमजन की कमर तोड़ दी है। गुंजल ने कहा कि केंद्र सरकार के कुप्रबंधन के कारण पूर्व में ही कई बार देश के लाइनों में लगना पड़ रहा है और आज भी देश में लाइनों में लग रहा है और सरकार बेखबर है। वहीं लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने आसपास कोई योजना भी नजर नहीं आ रही है। खबर आपको बता दें कि कोटा शहर, जहां पे शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलवाकर के स्वागत ने झूम के नाचे। गरसिया समुदाय के स्त्री पर दिलवाकर ने दी जसपुर गांव की विकास कार्यों की सौगात। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलवाकर की पदयात्रा आज तीसरे दिन जसपुर के गांव पहुंची और गांव की चौपाल पर ग्रामीणों ने मंत्री दिलवाकर की जोरदार स्वागत किया। मंत्री मदन दिलवाकर ने ग्राम जसपुर के लिए विकास कार्यों की झंडी लगा दी और दिलवाकर ने कहा कि 25 बच्चों का नामांकन और करा दी। तुरंत की स्कूल के सेकेंडरी स्कूल और कमोनुंदर कर दगा और छोटे बच्चों के लिए जनजातीय विकास विभाग के माध्यम से बाल खाड़ी खोलने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए। मदन बता दें कि दिलावर ने विकास अधिकारी शैलेश रंजन को वन अधिकारी कानून को देहात गांव के सभी लोगों को 3 महीने में मकान के पट्टे देने के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार और विकास अधिकारियों को मंदिरगढ़, केशवपुर, जसपुर और कैंप लगाकर वंचित सभी पात्र व्यक्तियों को वृद्ध अवस्था, विधवा, विकलांग पेंशन और खड़ा सुरक्षा के मुक्त गेहूं, प्रधानमंत्री आवास योजना से मुक्त मकान बनवाने के लिए फॉर्म भरवाए। मंत्री पुराने स्कूल भवन को सामुदायिक भवन के लिए सहस्त्रित करने और उसे मरम्मत करने का सुंदर बनाने के निर्देश दिए। अजय किशनपुर से जसपुर को सड़क जोड़ने के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मंत्री ने पदयात्रा में स्वागत के ग्रामीणों को होली मिलन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी रखा। कार्यक्रम और अवधकी की रंगरसिया समुदाय की महिला और पुरुषों में पारंपरिक लोक गीतों पर शानदार सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंत्री दिलवाकर ने उपस्थित बच्चों से, महिलाओं से व्यक्तिगत मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाए।
और खबर राजस्थान से, जहां पे टोंक डीएसपी द्वारा शनिवार देर रात बनेठा थाना क्षेत्र में बनेठा में छापामार कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों की कब्जे से टोंक से चौथ का बरवाड़ा ले जाया जरिए नशे की सप्लाई पर कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए कीमत की 22 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक और 50,000 की कीमत 1 किलो 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा और एक महंगी केटीएम बाइक और रॉयल एनफील्ड बाइक और जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना बनेठा पर एनडीपीएस की धाराओं के प्रकरण दर्ज किया जाए और बता के सप्लाई चेन के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के नाम रिंकेश पुत्र रोहित संसी उम्र 22 साल निवासी चौथ का बरवाड़ा और अफसर पुत्र इसाक मोहम्मद उम्र 26 साल निवासी मेन बाजार चौथा का बरवाड़ा बताया जा रहा है। वही बता दें कि खबर निवाई शहर से, जहां पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव और विधानसभा प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में एलपीजी गैस को लेकर आमजन परेशान है। घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। देश सहित प्रदेश में कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जिसमें से आमजन काफी परेशान है। गैस के गोदाम के बाहर आमजन की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने गैस बुकिंग समस्या और पैसा भी बढ़ा दिया। सरकार द्वारा आमजन की सुविधाओं को लेकर कोई भी उचित कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट शंकर चौधरी, शहर मंडल अध्यक्ष एडवोकेट सतीश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से अहिंसा सर्किल होते हुए बस स्टैंड अहिंसा सर्किल और रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व प्रधान चंद्रकला गुर्जर, राजेश चौधरी, साथ ही बता दें कि राजेश भट्ट और सवालिया मुकेश मीणा, सीताराम कटरा, हमपाल सिंह और यूसुफ कुरैशी, रामेश्वर तिवारी और साहित्य और कई बता दें कि मारू गुप्ता और सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर रजवाल से, जहां पे रायपुर पुलिस ने अवैध काली सिंधु नदी के पुलिया पर की कार्रवाई और एक तस्कर को 72 ग्राम स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस ने कस्बे के समीप काली सिंधु नदी के पुलिया पर कार्रवाई कर और एक बाइक सवार तस्कर के कब्जे से 72 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने रविवार को जारी प्रेस नोट में बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक के पूजा नागर के सुपरविजन में रायपुर पुलिस ने शनिवार ग्राम 5 से 6 बजे मध्य सीआई रमेश मीणा के नेतृत्व में काली सिंधु नदी के पुलिया पर कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भोजपुर थाने के गुंदीपुर निवासी बाइक सवार लाल सिंह पिता देवीलाल तवन को रोक कर तलाशी ली, जिसमें से उसे कब्जे से 72 ग्राम स्मैक बरामद कर पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस के गिरफ्तार कर बाइक को जब्त किया है। पुलिस टीम में सीआई रमेश मीणा, एसएसआई श्याम बाबू और कांस्टेबल ब्रजांशु, हेमंत, अरविंद, नीरज और अधिकारी मुकेश कुमार शामिल रहे।
खबर झलवाड़ा से, जहां पे परिजनों और परिचितों ने हॉस्टल में घुसकर की छात्रों के साथ मारपीट। जब बता दें कि झलवाड़ा जिले के झालरपाटन स्थित आदिवासी छात्र में गत 13 मार्च को छात्रों की आपसी कहासुनी के बाद एक छात्र के परिजन और परिचितों ने हॉस्टल में घुसकर कुछ छात्रों के साथ बेल्ट से बेरहमी से मारपीट की। उक्त मामले में वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपी में 5 से 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। इस मामले में झालरपाटन थाना क्षेत्र पुलिस से सफलता हासिल करते हुए वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए झलवाड़ा एसपी अमित बुंडियान ने बताया कि 13 मार्च को झलवाड़ा पाटन स्थित आदिवासी आवासीय छात्र में कुछ छात्रों के बीच आपसी कहासुनी की गई थी। परिजनों को पता चलने पर एक छात्र के परिजन और परिचित आदिवासी हॉस्टल में घुस गए और छात्रों को साथ बेल्ट से बेरहमी से मारपीट किया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ छात्रों ने वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो के छात्रों को शिकायत के बाद झालरपाटन थाना पुलिस के नामजद आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मारपीट में शामिल आरोपी सत्तू जगदीश और मंटूराम भील को बागेश जंगल के गिरफ्तार कर लिया गया है। और एसपी अमित बुंडियान ने बताया कि घटना के बाद पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को 5-5 हजार रुपए का नाम घोषित किया गया है। झालरपाटन द्वारा पुलिस गठित टीम की सफलता प्राप्त करते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। खबर झलवाड़ा से, जहां पे तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। अब कहते हैं कि झलवाड़ा जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के डूंगरगांव घाटी इलाके में आज दोपहर एक युवक के दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना झलवाड़ा अकलेरा मार्ग के डूंगरगांव घाटी क्षेत्र के उस समय हुई जब अकातशा निवासी किसान बद्रीलाल पाटीदार फूलों की बिक्री के लिए बाइक से अकलेरा जा रहा था। इस दौरान डूंगरगांव घाटी के अकलेरा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बद्रीलाल बाइक सही थी उछलकर घाटी के खाई में जा गिरा और गंभीर चोट के लगने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उधर टक्कर की बात से बता दें कि ट्रक की अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया और हादसे में ट्रक चालक भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अकलेरा थाना पुलिस मौके पहुंची और दोनों को एम्बुलेंस की मदद से असनावर अस्पताल भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने बाइक चालक बद्रीलाल को मृत घोषित कर दिया। मृतक की शव को फिलहाल असनावर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं घायल ट्रक चालक की झलवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। दुर्घटना के बाद NH-52 पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया था। हालांकि मौके पर पहुंची अकलेरा थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को मुख्य मार्ग और साइड करवाकर आवागमन सुचारू रूप से शुरू करवा दिया है। खबर बालोतरा से, जहां पे जनपद की बैठक संपन्न। संगठन विस्तार पर हुआ विचार विमर्श। बालोतरा में संस्कृति भाषा प्रचार और संगठनात्मक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संस्कृति भारती बाड़मेर विभाग के अंतर्गत बालोतरा जनपद की बैठक स्थानीय संघ कार्यालय में जिलाध्यक्ष कालीताल व्यास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की गतिविधियों के आगामी योजना तथा संस्कृति के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई थी। बालोतरा जनपद मंत्री नक्ताराम के जानकारी देते हुए बताया गया कि बैठक की संस्कृति भारती और बाड़मेर विभाग संयोजक तनु सिंह राठौर का विशेष प्रवास रहा और इस अवसर पर उन्होंने संगठन के विभिन्न आयाम और कार्यकर्ताओं में भूमिका पर मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही गत वर्ष की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए आगामी समय में संस्कृति शिक्षक वर्ग और संस्कृति संभाषण शिविर तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने की बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष को कांतिलाल व्यास ने कहा कि संस्कृति केवल एक भाषा में नहीं बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और संस्कृति विरासत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारती के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक संस्कृत को सरल और व्यवहारिक रूप से पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि गांव-गांव तथा विद्यालय में संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें ताकि नई पीढ़ी की अपनी इस गौरवशाली भाषा से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा माध्यम से भारतीय संस्कृति संस्कार और ज्ञान परंपरा सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए संगठन के कार्यकर्ताओं को समर्पित भाव कार्य करते हुए अधिक से अधिक लोगों को संस्कृत सीखने और बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बैठक के दौरान संगठन की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा भी तैयार की गई और जनस्पद पर बधाई कार्यक्रम को नियमित रूप से आयोजित करने के लिए भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर जनपद संपर्क प्रमुख धीराम डिंगल और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे और कांतिलाल व्यास जिला अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।
खबर आपको बता दें कि अजमेर से है, जहां पे आपको बता दें कि हनुमानगढ़ ब्लास्ट साजिश केस अजमेर का एक ऑटो चालक भी हिरासत में है। अजमेर के आरोपी अली अकबर के भाई ने बताया कि पारिवारिक स्थिति कर्ज और आर्थिक तंगी से था परेशान। अजमेर के और बता दें कि लौंगिया मोहल्ले की रहता था। ये आरोपी 8 मार्च को सुबह 6 बजे निकला था। आरोपी अजमेर से अजमेर में आरोपी रात को रेलवे स्टेशन पर चलाता था ऑटो। पुलिस ने आरोपी के घर पर पहुंचकर कर्ज जुटाई और अहम जानकारी भी जुटाई है। आरोपी के भाई अली असगर ने कहा जिसने भी भाई के माइंड वॉश किया है उसको भी मिली कड़ी सजा। भाई ने बताई पारिवारिक स्थिति। बता दें कि हनुमानगढ़ ब्लास्ट में साजिश मामले में गिरफ्तार अजमेर निवासी आरोपी अली अकबर को लेकर उसके परिवार के कई अहम बात सामने आई है। आरोपी ने भाई को बताया कि अली अकबर पिछले कुछ समय से कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण काफी परेशान चल रहा था। परिवार के मुताबिक उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसी कारण वह मानसिक दबाव में रहता था। भाई ने यह भी कहा कि परिवार को इस तरह के किसी भी मामले से कोई जानकारी नहीं थी। घटना के बाद पुलिस से कार्रवाई से परिवार भी हैरान है। वहीं पुलिस मामले में लगातार जांच कर रही है। आरोपी के पूछताछ के आधार पर साजिश के अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्क और पूरी घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है। घटना जो ये न्यूज़ से जैसे हमको खबर मिली है वैसे ही हमारे को दैनिक भास्कर ऐप के थ्रू खबर मिली है कि भाई ऐसा हो गया। जो भी हमारे को पूरा कंफर्म नहीं है कि अभी कोई हमारे पास पुलिस कार्रवाई नहीं आई है कि आपका भाई ऐसे ये वो, बस पुलिस वाले सुबह जानकारी लेके हमसे गए। हमारे को कोई लोग पता नहीं है। वो 4 दिन से गए हुआ है। 4 दिन से हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। 1000 रुपये घर से लेके गया था। 500 रुपये मेरे से 8 तारीख को दिन में लिए थे उसने, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दी है। अब इतना हमारे को पता है बस। और कुछ पुलिस ने आईडी वाईडी लिए और पूछताछ करी और चली गई। क्या आपको क्या पता था क्या ये इस बारे में? मैंने कहा सर न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ से पता चला। आप लोगों को पता चला रात को 11 बजे। क्या न्यूज़ थी भैया? दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी सर। आपके पास भी होगी, देख लीजिए। जो अखबार यहाँ रहता था उसका क्या व्यवहार था, क्या रूटीन था उसका? रूटीन क्या था सर? दिन भर सोता था, रात में ऑटो चलाने चला जाता था। अच्छा, ऑटो ड्राइवर है? जी सर, ऑटो खड़ा है सामने। कहाँ पे चलाता था वो? रेलवे स्टेशन, 2 नंबर गेट। कितने साल से ऑटो चालक? 3 साल से सर। उससे पहले पार्किंग संभालता था, पार्किंग पे काम करता था। वही रेलवे स्टेशन पे? हाँ। अच्छा, कर्ज वर्ज का क्या बात थी आप बताएं? सर कर्जा तो किस्ते विस्ते इस बार मेहमान नहीं है तो रमजान में सबकी बाउंस होती है, जो भी चालक होते हैं उनकी। बस ये है। ऑटो नया खुद का था? हाँ, खुद का ही था सर। लोन ले रखा था? हाँ, लोन। एक बाउंस हुई थी वो आपने कर दी थी? 3 किस्तें बाउंस थी, 1 मैंने भरी है, 2 बाउंस है अभी भी, जो हमने बोला है कि ईद बाद में जमा करवा देंगे। ईद के बाद मार्केट चले जाएंगे। आपका छोटा भाई है? जी सर। 2। आपका नाम? आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ सर, उसको भी कार्रवाई करे और जिसने इसका माइंड वॉश करा उसको भी सर सज़ा दे। क्योंकि आज उसका माइंड वॉश करा है, कल ने और कोई बच्चों का माइंड वॉश करेगा। वो पैसों का लालच देंगे या कुछ भी लालच दिया कुछ भी है तो उनके ऊपर पहले से पहले कार्रवाई और पकड़ के लाए उन्हें कि वो किसके संपर्क में था। पुलिस अपनी जानकारी निकाले, पूरी जो भी टीमें लगी हुई है सब अपनी जानकारी निकाल के उसको पकड़े जिन्होंने उनका माइंड वॉश करा। और जैसा भी है सब कुछ कार्रवाई करके दोनों को बराबर सज़ा दी जाए तो अगले को पता चले कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है और कोई के बहकावे में हम आते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, आपसे लास्ट बार जब गया था वो क्या कह के गया था? कि मैं घूमने जा रहा हूँ। कहाँ पर? जयपुर। कोई दोस्त साथ में? कोई भी नहीं, सब सिंगल गया था। कितने दिन पहले निकला था घर से? 8 तारीख को सुबह 6 बजे। और उसके बाद में आपकी कभी बात हुई बीच में? 8 तारीख को बात हुई थी सर और 9 तारीख से उसने तो घर वालों का सबका भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। फ़ोन चालू है? फ़ोन कल तक तो चालू था, यानी परसों रात तक 11 बजे तक। परसों रात से 11 बजे से बंद है उसका। उसकी तरफ से कोई ऑडियो मैसेज वगैरह आया? कुछ भी नहीं आया। आप ही ने भेजे हैं? अब मैंने ही भेजे हैं, जो आपको दिखा दिया मैंने पहले। इंस्टाग्राम भी चलाता था क्या? इंस्टाग्राम भी चलाता था, सब कुछ चलाता था। कितने फॉलोवर थे इसके? ज़्यादा? सर इतना पता नहीं है, आज तक चेक नहीं करा।
खबर कोटा से, जहां पे कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शक्ति नगर कार्यालय पर की जन सुनवाई। इस दौरान बिरला के दिव्यांगजनों को भेंट की आपको देखिए मोटराइज राइटर साइकिल। और लोकसभा अध्यक्ष के ओम बिरला ने कोटा में अपने शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई की। उन्होंने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के आए लोगों को समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी भेंट की है। खबर कोटा से, जहां पे लघु उद्योग भारतीय नववर्ष प्रारंभिक स्नेह मिलन सम्पन्न हुआ। वहीं पर लघु उद्योग के भारतीय कोटा की विभिन्न इकाइयों में संयुक्त तत्वाधान में भारतीय नववर्ष विक्रम संवत और 2083 उपलक्ष्य के संस्कृति बैंक्वेट हॉल में प्रारंभिक स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य सलाहकार गोविंद राम मित्तल ने भारतीय नववर्ष के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने पंच परिवर्तन विषय पर विचार रखते हुए सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता बताई। कोटा के मुख्य इकाई अध्यक्ष अंकुर गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया तथा संचालन उपाध्यक्ष आशुतोष जैन ने, रानपुर इकाई अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने संगठन की गतिविधियों पर योजनाओं की जानकारी दी। उदयपुर से आए ओम देव ने आपको की LEAP और B2B के प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए आपको की हेल्प डेस्क के माध्यम से 5 नए सदस्य पंजीकृत किए और 17 सदस्य पोर्टल पर ऑन बोर्ड हुए और वही 22 उत्पाद जोड़े गए। और सचिव संदीप जागड़िया और नव शर्मा ओम देव का स्वागत किया। सदस्य रजनीश द्वारा प्रकाशित डायरी और विमोचन तथा श्वेत जैन और शशिश मित्तल की टीम ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और चांदनी पोदावर धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में महेश गुप्ता, यशपाल भाट या अंचल पोदावर, विपिन शुद्र, मनोज राठी, संदीप बाकुलियाल और पूरन गुप्ता, साथ ही बता दें कि हिमांशु शुक्ला सहित कई लोग उपस्थित रहे। वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सलाहकार श्री गोविंद राम मित्तल साहब, श्री महेश जी गुप्ता साहब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रदेश सचिव श्रीमती श्वेता जैन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती शशि मित्तल, सभी पधारे हुए पूर्व अध्यक्ष एवं हमारी चारों इकाई के सभी सदस्य, आप सभी का भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2083 को की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। लघु उद्योग भारती कोटा की समस्त इकाइयों की ओर से मैं इस पावन अवसर पर आयोजित पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह में आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का यह दिन केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों और हमारी विजय का प्रतीक है। आज प्रकृति स्वयं नव श्रृंगार करती है और यही वह ऊर्जा है जो हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लघु उद्योग भारती केवल उद्योग या व्यापार के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा का एक सशक्त माध्यम है। हमारा संगठन स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर चलता है। जहां हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होते हैं, वहीं आज का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि हम केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक परिवार है और सभी आपस में जुड़े हुए हैं। अक्सर हम व्यापार की आपाधापी में अपने परिवार और आपसी रिश्तों को समय नहीं दे पाते। आज का यह स्नेह मिलन हमें अवसर देता है कि हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बने, हंसी मजाक करें और अपने संगठन की नींव यानी आपसी विश्वास को मजबूत करें। लघु उद्योग भारती कोटा की चारों समस्त इकाई ने नववर्ष, भारतीय नववर्ष का समारोह मनाया है। विक्रम संवत 2083 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ लगभग 250 सदस्य उपस्थित हुए और सबने हर्षोल्लास से यहाँ नववर्ष मनाया है। भारतीय नववर्ष के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। लोग समझने लगे हैं कि यह असली हमारे संस्कृति का नववर्ष है। आज के दिन इस सृष्टि की संरचना हुई थी और इस बात को हमें हमारी आगे की जनरेशन तक भी पहुंचाना है और इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करके अपनी सारी इसमें पूरे कोटा की लघु उद्योग भारती इकाइयाँ जितने भी हैं, उनके सदस्य और उनके पूरा परिवार यहाँ सम्मिलित हुआ है। लघु उद्योग भारती वृहद इकाई कोटा, लघु उद्योग भारती महिला इकाई,
लघु उद्योग भारती की रानपुर इकाई और लघु उद्योग भारती की कोटा उत्तर इकाई, चारों इकाई के हैं। अपना नामों पर मैं लघु उद्योग भारती बृहद इकाई का अध्यक्ष अंकुर गुप्ता। लघु उद्योग भारती पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। तो हमने नववर्ष जो हमारा चैत्र शुक्ल 2083 जो हमारा आ रहा है, उसके अंदर नववर्ष के हमारे बच्चों में जागरण हो, इस दृष्टि से परिवार मिलन कार्यक्रम हमने यहाँ पर लघु उद्योग भारती का था, कोटा इकाई का, इसमें महिला इकाई यहाँ की चारों इकाइयाँ शामिल थी और सभी ने यहाँ पर भाग लिया। पंच परिवर्तन पे विषय रखे गए, लघु नववर्ष पे विषय रखे गए और हमारे जो लघु उद्योग भारती जिस प्रकार से काम कर रही है उनके सारा यहाँ पर विचार रखा गया। इस प्रकार से हम सभी को इस प्रकार के जागरण करने का काम करते हैं, क्योंकि लघु उद्योग भारती देश में सारे जितने भी उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनकी सारी समस्याओं को समाधान करके और सभी उद्योगों को लाभान्वित करने के लिए और लघु उद्यमी और बने, इसका प्रयत्न निरंतर कर रही है। ऐसे कौशल विकास केंद्र के माध्यम से जगा रही है। इस प्रकार का काम लघु उद्योग भारती के इस तरह का कार्यक्रम, संस्कृति जुड़ाव के कार्यक्रम भी जुड़ते हैं, तो हाँ, इसमें क्या मतलब इनिशिएटिव रहते हैं आप लोग? हाँ, हमारा सांस्कृतिक भारत की संस्कृति को कैसे समाज जीवन में और बढ़ाया जाए, जो हमारा पूर्व में जिस प्रकार से हमारी संस्कृति विश्व गुरु के स्थान पर थी, उस स्थान पर ले जाने के लिए हम उद्यमी बंधु क्या कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उस प्रकार का हम काम सर। नाम पर बताइए। ताराचंद गोयल, गोयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कोटा। अपना करती कार्यक्रम। सर्वप्रथम तो भारतीय नव वर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं सबको। हम भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत के हिसाब से मनाते हैं। जो 31 और 1 जनवरी मनाते हैं, ये हिंदू रीति नहीं है, यह अपने भारतीय संस्कृति से अलग है। और रानपुर इकाई जो अभी काम कर रही है, अभी 1000 मीटर हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने जमीन प्रस्ताव पास हो चुका है, भूमि आवंटन होना बाकी है। अभी हमारे कमिश्नर के साथ भी मीटिंग हुई थी, जिसमें रानपुर जगपुरा पुलिया है उसके नीचे जो है अतिक्रमण को लेके भी उनसे हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने काफी गंभीरता से लिया है और मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी उसको लिया गया है। अभी पिछले साल, इस साल ही बाढ़ आया हुआ था रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, कई उद्योगों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमने रिको को प्रस्ताव भेजा था, उसके लिए उन्होंने सीसी वाल, जो नाले के ऊपर सीसी वाल का भी उन्होंने वर्क ऑर्डर निकाल चुके हैं वो। और जो जगपुरा से रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 2 लाइन रोड जा रहा है, उसका 4 लाइन भी प्रस्तावित है, बहुत जल्दी उसका कार्य संपन्न हो जाएगा। और लघु उद्योग भारती काफी उद्योगों के लिए सशक्त है, सब तरह से संगठन मजबूत है और हमारी सरकार जो है लघु उद्योग भारती, हमारी लघु उद्योग भारती जो है सरकार से काफी हमारी बातों को माना जाता है। हर स्तर पर हमारी बातों को गंभीरता से लिया जाता है और लघु उद्योग भारती संगठन एक बहुत अच्छी संगठन है। खबर राजस्थान अलवरा से घर जहाँ साई बारगो में ठगों की पकड़ और पुलिस टीम पर हमला। लोहे की औजार से एसआई की सिर पर किया गया वार। दूसरी जीप को देखकर भागे बदमाश। अलवर साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए कि पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया और इस दौरान वो पुलिसकर्मियों को चोट आई और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामला अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है और डिग जिले के नगर डीएसपी मनोज गुप्ता ने बताया कि नगर थाना टीम के साइबर ठगों के 2 वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए रविवार दोपहर 3:30 पर गोविंदगढ़ के सेमला खुर्द गांव पहुंची थी। आरोपी के साइबर और सलीम थाने में दर्ज कराई साइबर क्राइम के मामले में वांछित थे। पुलिस को रविवार को सूचना मिली कि दोनों आरोपी अपने गांव सेमला खुर्द आए हुए थे और इसी पर थाने से 2 टीम मौके पर पहुंची। पहली टीम जैसे ही आरोपी के घर के बाहर गाड़ी उतरी, उतने में ही मौजूद लोगों ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति लोहे के औजार से एसआई रामनिवास के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। साथ ही मौजूद कांस्टेबल भी भैरव सिंह को भी चोट लगी है। दूसरी जीप को देखकर आरोपी मौके से फरार। जैसे दूसरी टीम मौके पहुंची तो पथराव करने वाले आरोपी मौके पर ही फरार हो गए। साथ ही मौका देखकर वांछित भी मौके से भाग निकला। घटना सूचना गोविंदगढ़ थाना पुलिस को है, जहां दोनों घायल पुलिसकर्मियों को गोविंदगढ़ के सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों भर्ती कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि घर की तलाशी लेने पर 35 किलो मांस भी मिला है। इसके बाद मौके पर पशु चिकित्सा को बुलाकर जांच के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया। सोमवार को लैब में मांस की जांच की जा रही है। बता दें कि सेमला खुर्द गांव में वर्ष 2022 और 2023 में भी पुलिस पर हमले की घटना सामने आ चुकी है।
खबर अलवर राजस्थान से, जहां पे भाजपा में एसएससी वर्ग के सच्ची हितैषी ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी भाजपा एसएससी समाज कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। वहीं कोटा कनवास भारतीय जनता पार्टी मंडल देवी कनवास के तत्वाधान में शनिवार को दुधिया खेड़ा माताजी मंदिर परिसर में अनुसूचित जाति समाज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर उपस्थित। सम्मेलन में भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रेम कोचर, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष राजनीता मेघवाल और एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष चंपाल रेगर और पूर्व एसएससी मोर्चा जिला अध्यक्ष धनराज बैरवा और आईटी संयोजक जग्गूराम रेगर, राम अवतार मेघवाल, मंडल अध्यक्ष विजय शंकर सैनी और सत्यवान नागर भी मंच पर आसीन है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही अनुसूचित जाति वर्ग की सच्ची हितैषी है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व प्रताड़ित किया है, इसके कारण उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। नागर ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने हमेशा यह भ्रम फैलाया कि भाजपा सत्ता में आने पर आरक्षण समाप्त कर देगी, जबकि वास्तविक यह है कि अटल जी की सरकार से लेकर वर्तमान मोदी सरकार में 18 वर्षों के कार्यकाल आरक्षण को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि आज के दिन में अंजुरम और मेघवाल जैसे कर्मठ नेता को कानून मंत्री बनाकर भाजपा ने एसएससी वर्ग के सम्मान को नई ऊंचाई दी है। देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर के संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा अंत्योदय सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसका मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करना। गोचर कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति करता है, जबकि भाजपा एसएससी वर्ग के गले लगाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा को जोड़ने तथा नेतृत्व के प्रदान करने का काम कर रही है। जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि एसएससी समाज में जब जागरूकता हो चुका है तो वह कांग्रेस के झूठे वादों में आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिला है। मेघवाल के स्थानीय विकास कार्यों को उल्लेख करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने एसएससी बस्तियों को बुनियादी ढांचा को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें जोर देकर कहा कि बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। भाजपा इसी दिशा में निरंतर कार्य करती रहेगी। जुड़ सकते हैं, कैसे और बेहतर हमारा नेटवर्क बन सकता है। आप सबको मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो अंबेडकर जी के बारे में बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने उन्हें अपमानित करने का काम किया, और ये आरक्षण जो है ना, ये मिला है तो ये बाबा साहब अंबेडकर जी जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये अलग अलग श्रेणी का, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो एससी का हो, ये आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने किया था संविधान में, जिसकी वजह से मिला है। ये कांग्रेस की वजह से नहीं मिला है, कांग्रेस की देन नहीं है, ये आपको सोचना चाहिए। और उन आरक्षण देने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी का कांग्रेस ने जिस तरह से अपमान किया, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया, और वो मजबूर हुए कि उन्होंने कानून मंत्री थे तो इस्तीफा देना पड़ा। खबर कोटा राजस्थान से, जहां पे 3 प्रतिष्ठानों ने 40 अवैध गैस सिलेंडर जब्त। रसद विभाग की कार्रवाई। जिले में एलपीजी गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने की जमाखोरी रोकने पर कालाबाजारी और अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा टीम गठित की गई। निर्देशों की पालन। घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग के रोकथाम के लिए जिला रसद अधिकारी कार्तिकेय मीणा के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार को परिवर्तन अधिकारी विपिन जैन और परिवर्तन निरीक्षक तारा प्रेमचंद ने विशाल मीणा द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम से व्यावसायिक सिलेंडर की जमाखोरी के संबंध में सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध सिलेंडर
सिलेंडर जब्त किए गए। सूचना के आधार पर किडली फाटक मॉडल टाउन के पास से आवासीय मकान और 37 व्यावसायिक गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित किए गए, जिनका किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त 37 सिलेंडर जब्त करने का मेवाड़ा गैस एजेंसी के सुपुर्द कर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन के बाहर सूरज पकौड़े वाला यहाँ से 2 सिलेंडर और गोल्डन राजवाड़ा चाय बनाने वाला यहाँ से 1 घरेलू सिलेंडर जब्त किया गया। इसी प्रकार कुल 3 प्रतिष्ठानों से कुल 40 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। संबंधित फॉर्म व्यक्तियों को विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा और 6A के अंतर्गत न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया है। खबर बालोतरा से, जहां पे आपको समदंडी रोड स्थित किराने की दुकान में लगी अचानक आग दमकल पहुंची मौके पर। बालोतरा शहर के समदंडी रोड स्थित किनारे के बता दें कि किराने की दुकान पर देर रात्रि करीब 12 बजे लगी आग से एक इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया। आग की लपटें धुएं उठते हुए देखकर लोगों ने प्रशासन को सूचना दी और मौके पर पहुंची दमकल की आग बुझाने की प्रयास कर रही है। वहीं कुछ देर में ही आग से विकराल रूप ले लिया और आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। खबर राजस्थान कोटा से, जहां पे महर्षि गौतम जयंती पर निकली शोभा यात्रा। महर्षि गौतम के जयकारों से गुजरा मार्ग। शादी ब्याह में 11 से अधिक व्यंजन में शामिल नहीं होंगे समाज बंधु, लिया संकल्प। शोभा यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। झांकियों ने मनमोहा, यूजीसी विरोधी की झांकी ने भी खींचा ध्यान। बसंत विहार से शुरू हुई 2 किलोमीटर शोभा यात्रा के हजारों बंधु और शामिल हुए। गौतम वाटिका पर हुआ समापन। भव्यता और भक्ति के साथ बढ़ रही महर्षि गौतम पर्यटक उत्सव की शोभा यात्रा झांकी और नित्य बाधा क्षमा कोटा 15 मार्च धर्म आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम रविवार को उस समय देखने को मिला जब महर्षि गौतम पर्यटक उत्सव के अवसर पर गौतम समाज दादाबाड़ी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, पारंपरिक नृत्य और भक्तिमय माहौल से पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक रंगों में रंग दिया गया। सबसे आगे लहराती ध्वज, पताकाएं और शोभा यात्रा की भव्यता को संदेश दे रही थी और इनके पीछे कच्ची घोड़ी नृत्य करते हुए कलाकारों से पारंपरिक लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वीर शिवाजी की झांकियों ने वीरता को राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया। यह यात्रा में महाकाल के भजनों पर नृत्य करते युवाओं की टोली और डीजे पर गूंजते भक्ति गीतों पर झूमते श्रद्धालु श्रद्धा और उल्लास का वातावरण बना रहे थे। बग्गी पर विराजमान महर्षि गौतम की आकर्षक झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ विशालकाय भालू और हनुमान जी की झांकी, बग्गी और सवार साधु संत, श्री राम दरबार, राधा कृष्ण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गरुड़ पर विराजमान विष्णु भगवान की झांकी और भोले बाबा के भजनों के नृत्य करती भगवान शिव की टोली ने पूरे माहौल को शिवमय बना दिया। वहीं बग्गी पर सवार ऋषि तप्त मंडल की झांकी सनातन परंपरा की गौरवशाली झलक प्रस्तुति की और ये भव्य शोभा यात्रा 332 सर्किल बसंत विहार से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई दादाबाड़ी घोषोटे चौराहे से गुजरते हुए देर शाम गोद्वारी धाम के सामने हनुमत वाटिका पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भीड़ उमड़ी और जगह जगह पर पुष्प वर्षा का शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। हमारे सामाजिक बंधु बनाए हैं और ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा में परिवर्तित होने जा रही है और ये गौतम समाज एक आदर्श समाज है। इतनी दुख शांति के साथ इतने लंबे शोभा यात्रा में उनके शांति और अनुशासनात्मक का संदेश देते हुए इतने लोग चल रहे हैं। कम से कम 10,000 लोग शोभा यात्रा में है। ये एक अन्य समाजों के लिए भी एक परिचायक है कि इतनी लंबी यात्रा और बिना किसी उसके शालीनता के साथ आनंदता के साथ और एक बहुत ही अच्छा संदेश ब्राह्मण समाज का एक बुद्धा का संदेश देते हुए ये यात्रा चल रही है और गौतम वाटिका होते हुए हनुमान वाटिका जाएगी जहाँ समस्त सामाजिक बंधुओं का इसमें बहुत रखा गया है। और अभी भी जो लोग उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस शोभा यात्रा में वंचित नहीं हो, क्योंकि शोभा यात्रा हर बार निकलेगी, लेकिन आज की शोभा यात्रा इतिहास में लिखी जाएगी। ये आप अवश्य ध्यान रखना और इसके लिए आपको हनुमान वाटिका अवश्य पहुंचना है और वहाँ
जो समाज एकजुट होगा उसका जो संदेश देगा उस संदेश को आप अपने विरोध में रखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।